जितने लोग उतनी बातें, कहते हैं ना। गुजरात, कानपुर, हैदराबाद, भोपाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बहुत जगह देखा गया है ये टोटका दोबारा से। और 2023 और 22 में बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन 2024 में इससे रिलेटेड कोई बात सामने नहीं आ रही थी। अब दोबारा से आई है। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। ये लाल पानी का टोटका, नीले पानी का टोटका के विषय में आज मैं बात करने वाला हूँ। जिन लोगों के इसमें आर्टिकल हैं, उन्होंने जो अपनी ओपिनियन दी, अपना जो फीडबैक दिया, वो ये बताते हैं कि अगर आप अपने घर के आगे लाल बोतल भर के पानी रख देते हो, होली वाला कलर होता है या उसमें सिंदूर मिलाकर रख दिया या जो भी, और उसको अपने घर के बाहर रख देते हो, तो इससे जो बाहर पशु पक्षी हैं वो आपके घर के आगे गंदगी नहीं करते। अच्छा, अगर नीला पानी का बॉटल टांग देते हैं तो इससे घर पर गाय नहीं आती है और भैंस वगैरह जो सामने से निकलती हैं वो नहीं आएंगी। लाल पानी से डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो आपके घर के आगे आकर गंदगी नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैंने कई बार ये कहा है कि मैं यहाँ से कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता, बस आपकी खबर आप तक लाता हूँ। ठीक है, किसी के साथ कोई अनुभव हुआ है तो उसने शेयर किया, मैंने बता दिया। वो बात सच कितना है उसे प्रूव करने तो हम भी नहीं जाते, ठीक है। लेकिन मैं ये तो मानता हूँ कि ईश्वर है तो शैतान का भी अस्तित्व कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मानता हूँ। धूप छाँव, रात दिन सब है। लेकिन कुछ बातें ना अपने को भी समझ नहीं आती। रही बात इस वाले टोटके की, तो ये फ़िलहाल अभी नज़र में पता है क्यों आया है। 2024 में ही एक ऐसी शादी हुई थी, एक मंडावर के पास। मंडावर आपने जगह सुनी होगी। और कहते हैं कि इसके अंदर एक लाइन बनाई थी, 11 बोतल दोनों लाल और नीले पानी की, और एक तरह का कॉरिडोर बनाया। ठीक है, उसमें से होते हुए लोग अंदर शादी में आएंगे, वेडिंग में आएंगे। ठीक है, और कहा जाता है कि एक बहुत बड़े फार्म हाउस टाइप में शादी करवाई गई थी, जिसके अंदर पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ मैं, कोई इंडियन वेडिंग है जिसके अंदर 18 पंडित जी बैठे हैं। मैंने आज तक नहीं सुना, शादी बहुत सारी अटेंड करी है, उसके अंदर एक ही पंडित जी हैं जो कि मतलब शादी पढ़ते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा 18 पंडित जी। और ये इनका ये कहना था कि अगर इस फार्म हाउस के 18 से ज़्यादा कोने होते तो हम उससे ज़्यादा पंडित जी रखते। मतलब कि जितने कोने उतने पंडित जी। खैर, पहली बात तो मुझे यही अजीब लग रही है कि 18 पंडित जी। दूसरी अजीब बात ये लग रही है कि कॉरिडोर बनाई गई थी, मतलब एक तरह की गैलरी बनाई थी शादी में, जहाँ से लोग सब लोग इस विवाह स्थल में मतलब अंदर आएंगे। 11 बोतल इधर, 11 इधर, लाल और नीले पानी की। और ये तब की बात है जब ये बात धीरे धीरे लोगों की नज़र से हट गई थी, तब की। एक यहाँ पर कोई विद्वान भी आ गए जिन्हें बहुत उत्सुकता रहती है नई बात जानने की, पूछने की, और वो इस विषय में प्रेत आत्माओं से रिलेटेड एक अच्छे लेवल की स्टडी कर चुके थे। मतलब जितने भी ये पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाले हैं ना, भारत में भी अब तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप पढ़ सकते हो इनके बारे में। लेकिन ये जो भाई साहब हैं जो इस शादी में आए थे, गलती से पहुँचे, पहली बात तो। दूसरी बात, इनको यहाँ बुलाया भी नहीं था। तीसरी बात, ये सिर्फ इस बॉटल का राज जानने आए थे कि ये लाल पानी और नीला पानी शादी के मतलब सामने इस तरह से क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, और या किसी तरह की कोई धारणा कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाता है या गलत हो जाता है या क्या है। इनकी यहाँ किसी से बहस हुई, तभी ये आर्टिकल आप लोगों के लिए मैं ला पा रहा हूँ। इन्होंने यहाँ पर जाकर पूछा, तो जिनकी शादी थी, बेटी वालों ने कहा कि जी हमें ये कहा गया है बेटे वालों की तरफ से कि इससे नज़र दोष नहीं लगता। जो नवयुवक हैं दोनों, मतलब वर वधू, इनको नज़र नहीं लगेगी। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और शादी में बहुत से लोग अच्छे मन से आते हैं, बहुत से लोग खराब मन से आते हैं, तो उनकी बुरी नज़र से बचने के लिए हमने ये टोटका रखा हुआ है। इन्होंने कहा लेकिन ऐसा तो नहीं होता, किसने बता दिया? तो उन्होंने कहा अगर लड़के वाले कोई बात करते हैं, कहते हैं कि शादी में ये चीज़ें होनी चाहिए हैं, तो
हम सवाल करने वाले कौन होते हैं? बात उनकी भी ठीक है देखो, क्योंकि लड़की वाले तो भैया अपना कलेजा भी सामने रख दें तो कोई कोई लड़के वाला ऐसा होता है कि कलेजे का जी आ, आकार ठीक नहीं लगा। समझ रहे हो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? इस लड़के की बात ना यहीं पर ख़त्म हो जाती अगर ये यहाँ से वापस चला जाता, लेकिन इसे उत्सुकता ऐसी हुई कि मैं लड़के वालों से मिल के जा सकता हूँ। लड़की वालों ने कहा कि देखिए आप आए हैं, वेलकम, खाना खाइए, आशीर्वाद दीजिए और चले जाइए। प्लीज़ यहाँ कोई मुद्दा मत बनाइए, ये कोई बहस करने की जगह नहीं है। वो अपनी जगह गलत नहीं थे, लेकिन होता है ना कि बहुत से लोगों में खुजली होती है, ऐसा है तो कैसा है, वैसा है तो कैसा है। इन्होंने इंतज़ार करा कि जब दूल्हा आएगा, बारात आएगी, सही समय देखकर मैं लड़के के पापा मम्मी से पूछूंगा। कभी कभी ज़्यादा नॉलेज परेशान कर देती है, या ये कह सकता हूँ कि अधूरा ज्ञान हमेशा सामने वाले की नज़र में मूर्ख बनवा देता है। जिस चीज़ के बारे में आप पढ़कर आए हो, ठीक है, आपने विदेश से प्रेतों के बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठी करी, लेकिन मेरे भाई ये जो हिंदुस्तान के गांव है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रथा चलती चली आ रही हैं जिन्हें ये तो नहीं पता कि शुरू कब हुई थी, लेकिन ये ज़रूर पता है कि अगर उस प्रथा को फॉलो करते हैं तो सुख शांति मिलती है। अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम खुश होते हैं कि हाँ हमने अपने देवता को प्रसन्न करा एक शुभ काम से पहले, तो अब उनका आशीर्वाद हम पर रहेगा और इसमें क्या बुराई है? आपको पता है ऐसे बहुत सारे गांव हैं हिंदुस्तान में जहां पर पूजा पाठ होता है, जिस जगह वहां कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक आशीर्वाद है कि यहाँ पर हमारे देवता ने अपना स्थान बना रखा है। हाँ, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, और उनके बारे में कभी भी किसी का भी मतलब मजाक मत बनाइएगा, ठीक है? और मैं तो ये कहता हूँ कि हर धर्म का आप मान सम्मान करो, फॉलो करो, हाथ जोड़ो। लेकिन ये लड़का इंतज़ार करता रहा। लड़की वालों ने आके इसके आगे हाथ जोड़ दिए कि बेटा प्लीज़ आप कुछ मत करिए, सामने बारात आ चुकी है और आपका जो भी सवाल है शादी के बाद आप अगले दिन आकर पूछ लेना। नहीं जी, मेरे को तो अभी पूछना है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी पूरी टीम है वो आकर सवाल करेगी। अरे मूर्ख आदमी, पहली बात तो तू शादी में बुलाया नहीं गया, ये तो मंडावर है। गलती से कोई गलत जगह पहुंच गए होते हैं ना भाई, तो बिन बुलाए को तो वैसे ही हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ठीक है? और दूसरी बात, इतने सवाल जवाब करने वालों को जवाब तो वही दे देते हैं जिनका पार्टी टेंट के पीछे चल रहा होता है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ ये इंतज़ार कर रहा था, बारात आई। बारात में जो दूल्हे साहब हैं आए, गेट पर उसका टीका वगैरह हुआ, सब कुछ एकदम ठीक हुआ। यहाँ जो बॉटल रखी हुई थी उसके बीच में से पार होते हुए सब लोग अंदर जा रहे थे, एकदम सब कुछ ठीक था। इस लड़के के पास आकर किसी ने इसके पीछे कंधे पर हाथ रखा, इसका नाम लिया। नाम इसका पवन था। कि पवन क्या सवाल है तुम्हारा, बहुत परेशान हो तुम? इसको समझ नहीं आया कि पहली बात मैं मंडावर में किसी को जानता नहीं, दूसरा यहाँ किसी मीटिंग की वजह से आया था और वो बस ख़त्म करके मैं स्टेशन जा रहा था, तो ये आदमी कौन है? पलट कर देखा इसने, इसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा था। हाथ पैर फूल गए 1 मिनट में, सारी स्टडी हवा हो गई भाई। विदेश से बहुत कुछ पढ़ के आया था, प्रेतों के बारे में नॉलेज लेकर आया था, लेकिन अब इसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे को 100% कन्फर्म है किसी ने कंधे पर हाथ रखा है, मेरा नाम लिया है। बारात के शोर की वजह से इतना क्लियर तो नहीं सुन पाया, लेकिन ये भी कन्फर्म है कि मेरा ही नाम लिया था और ये बोला था क्या सवाल है तुम्हारे, मैं जवाब दे दूं। और जब पलटा है जितनी देर में, इसके पीछे कोई भी नहीं है। अब जब भाई साहब इतनी बात हो गई थी तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैंने कहा ना, लेकिन बहुत से लोगों को खुजली होती है भाई, ये है तो क्यों है, ऐसा है तो कैसा है, हम जान कर रहेंगे। आगे जो हुआ, इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जब आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे कि नितिन ये क्या था। इसने पलट कर देखा, दूर दूर तक इसके कोई नहीं, बाकी सभी लोग सामने से इसके जा रहे थे और शादी अंदर अटेंड करने के लिए बहुत उत्सुक थे सभी लोग। जब सभी चले गए यहाँ पर, तो बग्गी जो होती है जिसपे से दूल्हा उतरा है, अब उसको भी साइड में पार्क करने का नंबर था, मतलब कि जो घोड़ी जिस पर ये पूरा सिंहासन सा बना रहता है, बग्गी कहते हैं ना उसे, बग्गी को जब पार कर रहे थे तो ये जो पवन लड़का है, इसने एक बूढ़े से आदमी को एक बड़े से थैले के साथ देखा जो बग्गी के पीछे
धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं थी, 3-3.5 फीट का आदमी था ये। और जब ये पवन तक आया, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि बारात या घराती, ठीक है, कोई भी बाहर नहीं था इसके अलावा। वो जो बग्गी वाले थे वो भी बग्गी लगाकर न जाने कहाँ चले गए। पूरी सड़क पर अकेला ये खड़ा था और वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ इसके पास आ रहा था। ये उससे कोई सवाल पूछता उससे पहले उसने अपने थैले में इन बोतलों को एक एक करके रखना शुरू कर दिया। पवन का ये कहना है कि जितनी देर तक उसने बोतल वो रखी है, मुझे ट्रेन की साउंड आती रही, मतलब जैसे पास से मेरे ट्रेन निकल रही हो। और ये क्या था मुझे नहीं पता। बहुत मैंने पैरानॉर्मल स्टडी करी है, प्रेतों के बारे में बहुत सारी नॉलेज है, 100 में से 90% मैं चीज़ें जानता हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। उस आदमी ने एक एक करके बोतल उठाई है और ये लगातार उसे देख रहे थे। और इनका ये कहना है कि 11 बोतल इधर से और 11 बोतल इधर से, वो जो लाल पानी और नीले पानी वाली रखी थी, उनको जब इसने पूरी बोतलों को उठाया तो इसके कंधे पर एक गिरगिट जैसा कुछ रखा हुआ है आदमी के, ऐसा दिख रहा था। ये ना उसे कुछ बोल पाया ना कुछ कह पाया। वो आदमी ठीक इसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे को इसने जब देखा तो ये कहते हैं कि बहुत समय पहले एक किताब हुआ करती थी जो कि विदेश की एक लाइब्रेरी में भी है, गूगल के नाम से है शायद, कोडेक्स करके कुछ है। उसमें जो कुछ पन्नों में शक्लें बनी हैं, इस आदमी की शक्ल कुछ ऐसी है। और ये कहते हैं कि मैं 100% कन्फर्म कर सकता हूँ कि मुझे उस आदमी की शक्ल कुछ कुछ वैसी ही लग रही थी जैसी हमने पढ़ी है शैतान के बारे में। जब वो आदमी यहाँ से चला गया तो इसे किसी ने हाथ पकड़ के झिंझोड़ा कि भाई साहब कुछ खा तो लेते। जब ये बात हुई तो ये बारात घर में अंदर था। इसने आसपास देखा, चहल पहल है, पब्लिक है। अंदर कब आया इसे नहीं पता। ये भागकर बाहर गया तो वहाँ बोतलें वैसी ही रखी हैं। अब ये आसपास उस आदमी को देख रहा था, ढूंढ रहा था वो आदमी कौन था, ये जो मुझे सब महसूस हुआ ये क्या था। कुछ देर बाद लड़की वाले जो है, मतलब मम्मी पापा, वो बाहर आए। इनसे कहते हैं कि बेटा कोई सवाल जवाब मत करिएगा और बड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही उनका मन ना जाने किस बात को लेकर थोड़ा परेशान है, प्लीज़ मत पूछिएगा कुछ भी। उसने हाथ जोड़े और कहा कि जी मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए, मैं किसी से कोई सवाल नहीं कर रहा, आपको शादी मुबारक हो, मैं यहाँ से बस अब अपने घर के लिए चलूँगा। उसने एक लिफाफा दिया, भाई आया है तू शादी में तो अपनी तरफ से बहना के लिए कुछ तो करके जाएगा। एक छोटी सी भेंट देकर हाथ जोड़कर चल दिया। इनका ये कहना है कि मैं सोचता था कि मैं प्रेतों को पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो कुछ सेकंड का जो सपना था या हकीकत थी पता नहीं, उसने 100% मेरे को कंफर्म करा दिया कि तुझे कुछ नहीं पता अभी दुनिया में क्या हो रहा है और कितने तरह के प्रेत होते हैं या कितने तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती है, बेटा तुझे कुछ नहीं पता। और ये जो वो लाल पानी और नीले पानी का लोगों ने अलग तरीके से विचारधारा बना दी कि इससे पशु पक्षी नहीं आते, घर के आगे गंदगी नहीं होती। 100% बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये टोटका जुड़ा हुआ है किसी शक्ति से, मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो कौन सी शक्ति है, कौन अपना इस तरह का अपना कह सकते हैं दायरा बढ़ा रहा है, क्योंकि आप किसी बात को फॉलो कर रहे हो ना एक साथ सभी ने। मेरे को बड़ा अजीब लगा जब मैंने ये फ़ोटो वगैरह देखी कि भाई एक साथ कम से कम 20 मकानों के आगे लाल पानी की बोतल रखी हुई है और सामने वाले कॉलोनी है उसमें नीले कलर की पानी की बोतलें रखी हुई हैं, टांग रखी हैं लोगों ने अपने गोदाम के आगे। भाई क्या है ये, मतलब पूरी दुनिया के क्या स्ट्रीट डॉग्स रोज़ गंदगी कर रहे हैं? ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो मुझे अजीब लगा। लेकिन जब ये आर्टिकल पढ़ा तो समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी हुई बात है, हो सकता है। देखिए मैं आपसे बस एक बात बोलूँगा कि आप ये काम नहीं करना। आप लोग जो मुझे देखते हो और परिवार हो मेरा, ठीक है,
कोई भी नई चीज़ अपनी लाइफ में रिलेटेड विद पॉजिटिव और एनर्जी या नेगेटिव और एनर्जी नहीं करना शुरू। आप नहीं जानते कि सामने वाला आपके भलाई के लिए बोल रहा है या उसका कोई इसमें गेम प्लान है। जैसे आप चल रहे हो अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए, ऐसे ही चलो। आज नहीं तो कल सफलता भी मिलेगी और आपके काम भी बनेंगे। मैं हर बार कहता हूँ कि किसी पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरी भी कहानियाँ या मेरे बताए टोटके, ये इन पे किसी पे आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर, माता पिता पर भरोसा करो। दुनिया में और कोई भरोसे लायक है नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।